बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। जब तक मन नियंत्रित नहीं होता तब तक जीव का कल्याण नहीं हुआ। मन को नियंत्रित कोई कर नहीं सकता है बिना नाम के। मनै निरंजन सभय नचाए, पर नाम होए तो माथ नवावे। अब प्रश्न उठा, मैं एक उदाहरण देता हूं। फौज में भर्ती करते हैं, तो एक चीज देखते हैं, और खड़े होने से दोनों घुटने मिल रहे हैं तो भर्ती नहीं करते। क्यों? वो दौड़ नहीं पाएगा। हाथ यूं करने के बाद अगर हाथ कांपते हैं उसको भर्ती नहीं करेंगे। जिनके बाजू यहां से अंदर की तरफ है उसको भी भर्ती नहीं करते। इसी तरह साहब एक सूत्र बता रहे हैं धर्मदास को। कौन जीव को देहूं पाना, भाई किन जीवों को नाम देना है किन को नहीं देना है। अब यहां पर आदमी भ्रमित हो सकता है। देखो जह दीन लो लीना, भक्ति मुक्ति कहे बहुत अधीना। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे पास मरणासन में लेटे हुए आदमी को लाते हैं, कहते हैं गुरुजी इसको नाम दे दो। मैं कहता हूं भाई पहले सत्संग सुनो। अभी तो ये एक मरण अवस्था पर है। दयाशील क्षमा चित जाहि, धर्मन पान नाम पान देता है। पहले परखना। लेकिन नाम तो आदमी को निर्मल करेगा। राम एक तापस्त्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। वाह भाई, नाम की बहुत बड़ी बात। ये नाम इतनी जबरदस्त चीज है जो इंसान को शुद्ध कर देगा। बस आप अपने अंतःकरण से एक बात जाने कि नाम से पहले आप कैसे थे, अब कैसे। यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, नाम बिना मूर्ख सो कहिए। कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं है, नाम के बिना मूर्ख है। नाम बिना पापी सो लहिए, नाम के बिना वो पापी समझना। नाम बिना सब विद सो हीना, भाई हर विध से हीन होगा। तो शारीरिक दशा भी बता रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग एक बात कहते हैं, किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा है कि अच्छा है या बुरा है। और मेरे भाई चेहरे पर ही तो लिखा है। आओ बताता हूं कैसे लिखा है चेहरे पर।
जो पहलवानी करता है उसकी मसल्स ही स्ट्रांग होती है, देखने से पता चलता है। इसी तरह चेहरा बताता है आदमी कैसा है। आप वैसे भी आदमी का भाव चेहरे से पढ़ते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ा है मेरी बात का। आप फिर देखते हैं आदमी गुस्से में तो चेहरा नहीं बताता है, आदमी उदास है तो चेहरा नहीं बता रहा है। चेहरा क्यों बता रहा है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क की पूरी बात जो है, स्नायु मंडल पूरा जुड़ा हुआ है। जब कोई ऐसी दुर्घटना होती है, आदमी उदास है, तो आप कहते नहीं भैया उदास हो। इसी तरह निगाहें भी बताती है बहुत कुछ। जो गुस्से में है तो आंख अलग हो जाती है, प्रेम में है तो आंख अलग हो जाती है, परिहास के मूड में है तो आंखें अलग हो जाती है। ये तो हो ही जाती है। इसमें तो दो राय नहीं है। इसी तरह साहब से धर्मदास जी पूछ रहे किसको नाम देना है, किसको नहीं देना है। बड़ी टेक्निकल बात पूछ रहे हैं। दयाहीन जो शब्द न माने, काल दिशा हो बात बखाने, चंचल दृष्टि हुए पंजाई, सत्य शब्द न तायन समाई। चंचल दृष्टि, उसके अंदर सत्य शब्द नहीं समाएगा। मध्य नेत्र जे तिलन माना, निश्चय काल रूप कह जाना। जिसकी आंख के बीच काला तिल है वो काल रूप है। ओछा शीश दीर्घ जह काया, ताकि हृदय कपट रह छाया। कई ऐसी चीजें हैं जिनको शरीर के बनावट को देखकर पता चल जाएगा। ज्योतिष में भी एक बात है, 4 तरह के पुरुष हैं, 4 तरह की नारियां हैं। हस्तनी, चिंतनी, शंखनी, पद्मनी। पुरुष भी 4 तरह के हैं। फिर उसी तरह योग मिल जाते हैं। अब कह रहे हैं जिसकी गर्दन नहीं दिखेगी, है नहीं, बहुत कपट होगी उसमें, बहुत छल होगा। जिसके पैर के पंजे फैले हुए हो, ये नाखून छोटे छोटे हो, बहुत धोखेबाज आदमी होगा। देखिए साहब, शरीर के पूरे अंगों के बारे में बताते हैं। मैंने अभी जिक्र किया, सावधान खड़े होने से जिनके घुटने मिलते हैं उसको सेना में भर्ती नहीं करते। धर्मदास को भी साहब चिन्ह बता रहे हैं। बोला है धर्मदास, ये भक्ति नहीं कर पाएंगे, पंथ की हानि करेंगे। और आगे कह रहे हैं, जिसका पांव का पंजा आगे से बहुत चौड़ा है और कद काठी से पांव ज्यादा लंबा है,
वो भी आदमी अच्छा नहीं होगा। सीधी बात है कि चेहरे से हमारे अंतःकरण का पूरा पता चल जाता है। कुछ मूर्ख लोग कहते हैं किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा है अच्छा या बुरा। अरे चेहरे पर ही लिखा है मेरे भाई, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के जितने भी विचार और भाव हैं वो सब चेहरे पर आते हैं। तेह जिन देह पुरुष सहदानी, यह जीव करे पंथ की हानि। बोला इसको नाम मत देना, ये पंथ की हानि करेगा। पंथ की हानि कैसे करेगा वो सुनो। एक बार एक ग्राम प्रधान मेरे पास आया। बोला हमारे गांव में दीपक सिंह है, आपसे नाम लिया, शराब पीता है। यानी वो कह रहा था आपका नाम लेने से वो सुधरा नहीं है, जो आप दावा करते हैं ये सही नहीं है, वो तो वैसा ही है। मैं उनका मंतव्य, अभिप्राय, इरादा समझ गया। वो कूट करने आया था। मैंने कहा सरपंच जी एक बात बता दो, आपके गांव में हमारे सत्संगी कितने हैं? बोला 50-60 लोग। वो शराब पीते हैं क्या? बोला नहीं। चोरी चंडाली कर रहे हैं क्या? बोला नहीं। कोई गलत काम कर रहे हैं क्या? बोला नहीं। तुम हो क्षेत्रान्वेदी, तुम्हें वो 50 आदमी की अच्छाइयां और परिवर्तन नजर नहीं आया? एक आदमी जो पथ भ्रष्ट हो गया है उसी का उदाहरण दे रहे हो। तो इसी तरह से कह रहे हैं वो पंथ की हानि करता है। हालांकि मैं एक दावा करता हूं, ये अहंकारवश नहीं कह रहा हूं, जो किसी भ्रम में आकर, अहंकार में आकर गलत काम करके रास्ता छोड़ देता है, यहां साहिब के दरबार का, वो आएगा। मुझे दीक्षा देते 5 दिसंबर को 55 साल हो जाएंगे। दीक्षा देते 1970 5 दिसंबर को पहले आदमी को नाम दिया था मैं। तो अनुभव है, बीच में कोई भटकते हैं। ये साहब के साथ भी हुआ। कह रहे 52 लाख को दीनों बीड़ा। बोला भाई मैंने 52 लाख को दीक्षा दी, 36 लाख लगाए तीरा, तीर कहते किनारे पर, यानी सतलोक 36 लाख पहुंचे। इसका मतलब है 16 लाख बह गए। 16 लाख का मतलब है करीब करीब 32%। हर 3 आदमी में से 1 आदमी बह गया। ये विवरण तो साहब दे रहे हैं। मैंने एक शब्द कई बार बोला है,
गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। भूमिका है आपकी। भाई कृषि में भी तो तीन चीजों का महत्व है। किसान अच्छा हो, जानकार, बीज शुद्ध हो, जमीन भी उर्वरक हो। तीनों में एक गड़बड़ हुआ तो अच्छी फसल नहीं होगी। उदाहरण के लिए जमीन तो अच्छी है, किसान भी अच्छा है, बीज खराब है तो। दूसरी तरफ बीज भी अच्छा है, किसान भी अच्छा है, जमीन उर्वरक नहीं है तो नहीं होगा। इस तरह अध्यात्म में तीनों की भूमिका है। गुरु शिष्य और ईश्वर, मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी आगे गंगा एक। इसी तरह बार बार क्यों कहा जा रहा है गुरुमुख बनिए? गुरुमुख सोई शब्द को सेवे। गुरु की अनंत महिमा करने के बाद एक जगह साहब क्या कह रहे हैं? गुरु बिचारा क्या करे, जब चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा है। इसलिए तीनों की भूमिका है। आगे कह रहे हैं, तिहजन देव पुरुष सहदानी। उसको नाम मत देना। वाह, मैंने उदाहरण दिया, फौज में भर्ती करते हैं तो ये सब चीजें देखते हैं। नाम लहे निज घर चले। नाम आपको सजीव है। आप जहां गलती करने जाएंगे अंदर से प्रेरणा मिलेगी, भैया ये नहीं करो। जरूर। काग पलट हंसा कर दीना। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। आप अपने अंदर के बदलाव को देख सकते हैं। पता है, मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आ गए, आ रहे हैं, हजारों लोग। मैं उनसे पूछता हूं, भाई आप मेरा सत्संग सुन चुके हैं, हमारी आइडियोलॉजी समझ चुके हैं, आप मेरे पास इतना दूर से चलकर क्यों आए? पता है उनका क्या जवाब होता है? कोई बोलता है, गुरुजी हमारे गांव में एक फलाना सिंह बहुत अटपटा था, नाम के बाद वो साधु हो गया, महात्मा जैसा आचरण है, पूरे गांव का उसने जीना हराम कर दिया था। वाह महाराज, ऐसा परिवर्तित हुआ कि क्या बताएं। मैं पहली बार विजय बहादुर जी के घर गया, नेमी शारणे के पास, तो बड़े लोग थे। तो वहां क्या हुआ पता है? बड़े बुजुर्ग लोगों ने मुझे क्या कहा, बोला महाराज ये अटपटा था बड़ा, आपने इसको साधु बना दिया। काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सतगुरु में दीना। आप दूर मत जाओ, अपने अंदर का बदलाव देखना। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, आप उस बदलाव को देखेंगे पता चलेगा।
एक बात अक्सर बोलता हूं, हम सब आत्म रूप से तो हैं ही हैं एक, हमारा अधिष्ठा एक ही परम पुरुष है, हम सब उसी के। दूसरा, हम शरीर रूप से भी एक है। मुसलमान आदम हवा बोल रहे हैं और हमारे यहां कह रहे हैं मनु शत्रुपा। एक मक्की का दाना बो दो तो मेरे ख्याल से सैकड़ों दाने हो जाएंगे 6 महीने में ही। सैकड़ों दाने बो दो तो लाखों हो जाएंगे 1 साल में ही। लाखों बो दो तो करोड़ों हो जाएंगे। इसी तरह हम सब एक ही माई बाप के हैं। आप देखो, घर में भी 4 आदमी है, सबका अलग अलग नेचर है। ये परिसंग से हुआ। मैं शरीर के रूप में भी सबको एक ही मानता हूं। चाहे स्त्री है चाहे पुरुष। वाह, मैं स्त्री पुरुष में भी शारीरिक अंतर नहीं मान रहा हूं। हर आदमी के शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, नारी के भी है। हर आदमी के 2 हाथ हैं, नारियों को भी है। हर आदमी के हाथ में 5 उंगलियां हैं, माताओं बहनों को भी है। हर आदमी की 2 आंखें हैं, इनकी भी 2 आंखें हैं। हर आदमी का एक नखुना है, नखुना, माताओं बहनों का भी एक नखुना है। मनुष्य की चेंजिंग क्या है वो मैं बताता हूं। कुछ नहीं चेंजिंग। मनुष्य की मूत्र इंद्रियां अंडकोश बाहर है, नारी के इनसाइड है। लेफ्ट ट्यूब, राइट ट्यूब वगैरह या इनसाइड है। आपको अगर चिढ़ा रहे हैं तो माता बहनों को भी आ रही हैं। मैं वृत्तियों से भी अलग नहीं मान रहा हूं, शरीर से भी अलग नहीं मान रहा हूं, आत्मा से भी अलग नहीं मान रहा हूं, एक जैसे हैं सब। हम सब एक जैसे हैं। गर्मी है तो उनको भी लग रही है, हमें भी लग रही है। भूख प्यास हमें भी लग रही है, उनको भी लग रही है। नींद हमें आ रही है, उनको भी आ रही है। इस तरह से हम हर तरह से एक हैं। हम सिर्फ आत्मा से ही नहीं एक है, हम हर तरह से एक हैं। इस पर साहब एक बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं, जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैलाया। कोई चुटिया रख करके हिंदू बन जाता है, कोई सुन्नत करा करके मुसलमान बन जाता है, कोई दाढ़ी यूं रखता है। यानी हम बाहर ही स्वांग कर रहे हैं सिर्फ, बाकी रहा स्वभाव। हर आदमी का एक संसार है। ये सब मन का खेल है। जैसा बच्चा बचपन में सुनता है उसके चित्ताकोश में वही शामिल हो जाता है। संसार तो उसने खुद बनाया अपने अंदर। जो देखा, कर्म ज्ञान इंद्रियों से जो किया, जैसे परिप्रेक्ष्य में पला, वैसा ही बन गया वो।
उदाहरण के लिए एक राजकुमार को अगर अटपटे मोहल्ले में छोड़ दो, जहां लोग शरारती, चोरी चंडाली करने वाले, गाली बकने वाले, तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, कहे कबीर भाई संगत से ही गुण होंगे। बांस बांस की मिस्री एक भाव का है। एक माता आई, मुझे कहने लगी, गुरुजी ये मेरा बच्चा मुझे गधी बोलता है, कुतिया बोलता है, अटपटा बोलता है, अनाप शनाप बोलता है। बच्चा छोटा था। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये कहाँ से सीखा? आपका आदमी आपको गधी बोलता है क्या? बोला हाँ। कुतिया बोलता है क्या? बोला हाँ। यानी उस बच्चे ने सुना कि पापा मम्मी को ये शब्द बोल रहा है, उसने भी वैसा बोलना शुरू किया। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए, बांस फांस की मिश्री एक भाविका है। इसलिए हर एक का संसार अलग है। वो चित्त में जो जो समा गया वैसा है, ये ठीक वैसा ही है। जो बोटनी से पढ़ता है, वनस्पति जगत की जानकारी होती है, जो हिस्ट्री पढ़ता है, इतिहास का, उसके अंदर पूरी दुनिया भरी पड़ी है। जो ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पूरी भौगोलिक स्थिति को समझता है। जो विज्ञान पढ़ रहा है, वो वैज्ञानिक हो जाता है। इसी तरह ये सब बाहरी अलंकरण जो हमारे साथ में हो रहे हैं, एक पूर्ण सच है कि हम आत्म रूप से एक है। अब आता हूं मैं एक पॉइंट पर, उसको आप समझें, आप ध्यान से समझना। देखो, सब में क्रोध है, सब में मोह है, सब में लोभ है। छोटे बच्चों में भी ये चीज मिलती है। एक माँ मेरे पास आई, बच्चा गोद में था, छोटा दुधमुहा था। मुझे कहने लगी, गुरुजी ये बड़ा गुस्से वाला है। अब सवाल ये उठा, हमारे साथ जो संस्कार है वो क्या है? जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म को लेखा। 100 जन्म की मेमोरी इंसान के अंतःकरण में है। 100 जन्म, उसी के आधार पर आपका स्वभाव बनता है। अब सवाल उठा, माई से पूछा, दुधमुहा बच्चा क्यों जिद्दी है? बोला, कभी कभी गुरुजी मैं इसको फीडिंग दूध नहीं पिला पाती हूँ, क्योंकि काम में होती हूँ तो ये रोता है। माँ बहुत समझदार है, बच्चा क्यों रो रहा है माँ अच्छी तरह समझती है। लेटे लेटे परेशान हो गया है तो अलग तरह की आवाज़ निकालता है, और अगर किसी चीज़ ने काट लिया अचानक तो अलग किस्म चौंकता है, अलग किस्म की आवाज़ निकालता है। और भूख लगी है तो अलग किस्म की आवाज़ निकालता है। माँ समझ जाती है। पहले बच्चा माँ को भाषा सिखाता है, ठीक वैसे ही बताता हूँ कैसे। साउंड इज लॉन्गेस्ट, एक यूनिक भाषा है साउंड। जब मेरे आंगन में सांप आता है तो सभी पक्षी पेड़ पास में चिल्लाते हैं, एक अलग इमरजेंसी की आवाज निकालते हैं। तो वो सुनकर पूरे पक्षी इकट्ठे होते हैं उस पर हमला करने के लिए। वाह, देखा, साउंड एक नेचुरल लैंग्वेज है। तो माँ जब दूध नहीं पिलाया, उसके साथ में 100 जन्म के संस्कार हैं, वो चिढ़ता है। इसलिए एक देसी कहावत है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। अब ये पूरे संस्कार नाम खत्म कर देता है। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, सभे जार कर छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। हर पात्र में वायु है, गड़ा रखा है ना, हवा है,
बोतल रखी उसमें भी हवा है, लेकिन जब पानी भरते हवा बाहर निकलती है। इसी तरह जहां नाम जिस शरीर में पहुंचता है, कोटि कर्म पल में कटे, वो सब चीजें निकलती जाती है। आप थोड़ा सा पलट के देखना, जब आप ये देखेंगे नाम के बाद आपके पास अमूल चूक परिवर्तन हो गया। इसको साहब क्या कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में देना। आप पलटो पिछली जिंदगी की तरफ, बेवकूफों जैसी थी, चाहे कितने भी पढ़े लिखे थे आप, अटपटे काम थे, बुद्धि अटपटी थी, सोच अटपटी थी, लेकिन आप देखो नाम के बाद आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ये ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोगों में बदलाव आया, सब में आ जाएगा। ये सम्यक रूप से, गर्मी है तो सबको गर्मी लग रही है, ठंड है तो सबको ठंड लग रही है। इसी प्रताप, इसी तरह से नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आज के प्रवचन का सार ये मैं बोल रहा हूं कि आप गुरुमुख बनना है। गुरुमुख कौन है? शब्द सेवे सो गुरुमुख होवे। धन्यवाद। समय हो रहा है, अब आरती होगी।